अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? आई होप सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा भी बहुत अच्छा जा रहा है। और आज तो अल्लाह पाक ने अपनी रहमत बरसाई है। इतना प्यारा वेदर हो गया। सहरी करके मैंने कुरान पाक पढ़ा था, नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद जी मैं बाहर निकली हूँ। और मैंने जब ऐसा वेदर देखा, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज तो वॉक करनी बनती है। फिर मैं सारा नज़ारा जो है वो बाहर का देख के गई थी कि बारिश हुई है और इतना प्यारा वेदर था ना, आज मेरा सोने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने मम्मा को बोला कि आज हम वॉक करने चलते हैं। और फिर मम्मा को मैंने साथ लिया और फिर मैं निकल गई वॉक करने। और इतना प्यारा, इतना हसीन वेदर था ना कि बस मेरा तो दिल खुश हो गया। आज का जो रोज़ा है ना, वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे हुए हैं। कुछ रोज़े जो हैं वो गर्मी में गुज़रे हैं, कुछ जो हैं वो अच्छे मौसम में गुज़रे हैं। लेकिन आज वाला रोज़ा तो वाक़ई ही बहुत अच्छा है। और आज मैंने सोचा कि मौसम कुछ अच्छा है तो शॉपिंग कर आती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जो है वो बिल्कुल ईद करीब आ जानी है। तो आज मैंने जो है वो शॉपिंग करने भी जाना है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ अपनी ईद शॉपिंग जो है वो भी शेयर करूँगी। और मैं यहाँ मम्मा के साथ निकल गई हूँ वॉक करने। तो 15 से 20 मिनट मैंने वॉक की थी और वेदर को एंजॉय किया था। और आप बताएं कि पाकिस्तान में बाकी कहाँ कहाँ जो है वो बारिशें हो रही हैं या फिर मौसम अब गर्मी में आ चुका है। तो हमारे यहाँ तो बारिश हुई थी, लेकिन अब कुछ रोज़े जो हैं वो गर्मी में भी आए हैं और कुछ जो हैं वो अच्छे मौसम में आ गए हैं। स्टार्टिंग वाले रोज़े जो थे ना, वो बहुत अच्छे मौसम में थे, मतलब ना आप कंबल वगैरह लेकर सोते थे। लेकिन अब जो रोज़े हैं ना, वो कंबल के बगैर हैं। और मच्छर भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो मच्छरों से जो है अपने आप को बचाओ, स्प्रे वगैरह किया करें। मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मौसम जो है वो चेंज हो गया ना, इस वजह से मच्छर भी आ गए हैं। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि मच्छर से ज़रा जो है वो बच के रहें। और मैं यहाँ वॉक कर रही थी तो मैंने देखा एक छत पे जो है मुर्गे बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा इनको व्लॉग में ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ जो है वो तारों का जंजाल बना हुआ है। इतनी ज़्यादा तारें हैं, इनके करीब से गुजरते हुए भी डर लगता है मुझे तो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ जो है वो इतने ज़्यादा जो हैं वो करंट शंट वाले मामलात हुए हैं। तो यहाँ मुझे ना किसी का घर पसंद आया था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया कि मुझे अच्छा लग रहा था उनका ना बाहर जो टेरेस वगैरह था। उसके बाद जी मैं फिर सो गई थी और जब उठी हूँ तो 10 बज चुके थे। अब मैंने सोचा कि जो है ईद की शॉपिंग करने चलते हैं। तो मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी शेडी और अब हम चलते हैं ईद की शॉपिंग करने। और सिटी में पहुँच गई थी, सिस्टर के साथ में आई थी शॉपिंग करने। और रोज़े से जो है वो थोड़ा थोड़ा बुरा हाल हो गया था। सुबह वेदर तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में ना जो वो धूप निकल आई थी तो थोड़ी सी गर्मी फ़ील हो रही थी। और जब आप गाउन वगैरह पहनते हो तब बहुत ज़रा गर्मी लगती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब हम जब आ ही गए हैं तो अब शॉपिंग करके ही जाएंगे। और काफ़ी देर से पेंडिंग पे मैंने रखी हुई थी कि आज जाती हूँ, कल जाती हूँ, इसी तरह चल रहा था मेरा ना। लेकिन मैं यही था कि वेदर अच्छा हो जाए फिर ही जाऊँ। और अल्लाह पाक ने आज जो है वेदर कुछ अच्छा कर दिया था, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि आज ना शॉपिंग पे चली जाती हूँ, वरना फिर लेट हो जाएगा और काफ़ी मामला जो हैं वो ऐसे ना डिले हो जाते हैं। तो हम जो हैं इधर बस ड्रेस वगैरह देख रहे थे और ड्रेसेस की इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं, अल्लाह माफ़ी। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम ड्रेस नहीं ख़रीद रहे, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो। इतने महंगे प्राइस हैं, कसम से कुछ भी नहीं उस पर, कोई डिज़ाइनिंग नहीं, इतनी कोई काम नहीं, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। लेकिन ड्रेस की प्राइस 10,000 12,000 इतनी इतनी प्राइसेस हैं। मतलब इतने तो हम जो हैं वो फैंसी ड्रेसेस भी महंगे नहीं लेते जितनी उन्होंने लॉन के ड्रेसेस पे इतनी इतनी प्राइसेस लगा दी हुई हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिस पे प्राइस ना हो। अगर आप लोकल मार्केट्स में भी जाते हैं वहाँ भी थोड़ी बहुत कमी पेशी है, लेकिन प्राइसेस उधर भी उतनी ही हाई हो चुकी हैं। और अब जो ज़ाहिर है जो मिडल तबका है वो तो इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड ही नहीं करते कि अगर आप 10-10 हज़ार वाली ईद की ड्रेस लो तो बहुत टफ़ हो जाता है। तो बाकी ड्रेसेस वगैरह की मैंने शॉपिंग कर ली थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। इधर जो है मैंने शूज़ भी ले लिए थे मम्मा के लिए, अपने लिए, मदर इन लॉ के लिए। तो वो मैं आपको ना जो है वो अपनी शॉपिंग सारी दिखाती हूँ। घर आ गई थी, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, रोज़ा इतना ज़्यादा लग गया था तो थोड़ा मैंने रेस्ट किया था अफ्तारी करने के बाद। जी अब मैं आपको अपनी जो है वो दिखाती हूँ शॉपिंग क्या क्या मैंने लिया है। तो ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने लिया था और ये ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ज़्यादा काम वाले ड्रेस लेने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है,
हैं, क्योंकि बाद में वो एक दफ़ा पहनने के बाद कबर्ड में रह जाते हैं और पहने जाते नहीं हैं। तो मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैंने ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल सा ड्रेस लेना है ताकि मैं दोबारा भी पहन सकूँ। तो बस मैंने जो है ये वाला ड्रेस पसंद किया था। इसका काम जो बड़ा मुझे पसंद आया था कि थोड़ा सा गले पे जो काम था, बाकी जो है वो सारा सिंपल सा था और अच्छा भी लग रहा था। कलर बड़ा अट्रैक्टिव था, ब्लैक और मस्टर्ड, इस तरह के ना काफ़ी शेड्स जो हैं इसमें ऐड किए गए थे और बहुत अट्रैक्ट कर रहा था ये कलर ना मुझे। और वैसे भी मेरे पास ब्लैक कलेक्शन नहीं था, मतलब गर्मियों में ना मेरे पास ब्लैक ड्रेस नहीं था। तो अब ये जो है ब्लैक ड्रेस एक तो ऐड हो गया और दूसरी बात जो है वो मैंने इस दफ़ा ईद के ड्रेस बहुत कम लिए हैं। पिछली दफ़ा मैंने ज़्यादा लिए थे क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ही रहना था, लेकिन अब जो है वो मैंने बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप सभी दुआ कीजिएगा चले जाना है अपने हस्बैंड के पास। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा ज़्यादा ड्रेस नहीं लूँगी, पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब मैंने पहने नहीं है। एक आधी दफ़ा पहन के मैंने इधर ही छोड़ जाने हैं। तो ये मेरी मदर इन लॉ का ड्रेस है, इसको मैंने बाहर से दिखा दिया था क्योंकि फिर ओपन करके इतना सारा जो है वो इकट्ठा करना मेरे लिए बड़ा टफ़ काम है। तो बस मैंने सोचा कि बाहर से आपको दिखा देती हूँ। उनको ज़्यादा लाइट कलर ही पसंद है तो मैंने उनके लिए लाइट कलर ही लिया था। और ये मेरी मम्मा का ड्रेस है, मम्मा थोड़े डार्क कलर पहन लेती हैं और मम्मा इतनी मुझसे वो भी नहीं कहती कि ये वाला कलर नहीं लाना, ये नहीं लाना। तो मैं मम्मा का ड्रेस जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करती हूँ कि कौन सा कलर लेना है, क्या नहीं लेना। तो मम्मा के लिए मैंने जो है वो इस कलर में जो है ड्रेस चूज़ किया था और ये कलर मम्मा के पास था भी नहीं। तो मैंने कहा चलो ओके हो गया है, मम्मा जो है अब ये वाला ड्रेस पहनेंगी तो अच्छी लगेंगी। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी मम्मा के लिए ड्रेस पसंद किए हैं वो सारे के सारे कलर टीचर्स को इतने ज़्यादा पसंद आए जो मम्मा के साथ होती हैं। वो पूछती हैं कि किन्होंने आपके लिए ड्रेस वगैरह पसंद किया, तो मम्मा बताती है मेरी बेटी लेकर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चॉइस को ना हर कोई पसंद कर देता है, तो मुझे खुशी भी होती है। और ये लेसेस वगैरह थी अम्मी जी के लिए और मम्मा के लिए, मम्मा के ड्रेस वगैरह के लिए। और साथ में मैंने एक जो है वो शीट ली थी, वो मैंने ड्रॉर्स के अंदर जो है वो लगा रखनी थी। तो वो मैं कटिंग करके जब लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखा दूंगी। ये जो है मेरे बड़ी नंद के बेटे के लिए ड्रेस मैंने लिया था, ये पैंट ली थी, शर्ट ली थी। फर्स्ट टाइम मैंने किसी बेबी के लिए शॉपिंग की है, तो आई होप सो कि अच्छी लगे, उनको पसंद आए। और जी ये मैंने एक कड़ा लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह के इतने ज़्यादा कड़े आजकल वायरल हो रहे हैं इंस्टा पे, और आप जितनी भी ऐप्स देख लो और शॉपिंग की वहाँ पे इतने ज़्यादा ये लगे हुए हैं। तो मुझे ना ये चाहिए था, ऑनलाइन मैंने ये देखा हुआ था लेकिन ना मैंने लिया नहीं था अभी तक। और जब मैं सिटी गई मुझे ये पसंद आ गया, सामने लगा हुआ था, फिर मैंने ये जो है बाय कर लिया। और ऑनलाइन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और जब मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया है तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है। तो कोशिश किया करें कि अगर इस तरह की चीज़ लेनी है तो आप पहले अपनी लोकल मार्केट से पता कर लिया करें, अगर वहाँ से मिल जाती है तो वहाँ से बाय किया करें। और अगर नहीं मिलती फिर तो मजबूरी है आपको ऑनलाइन ख़रीदना ही, क्योंकि आपको 200 से अबव डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं। और साथ में फिर जब 700-800 की ये लो तो फिर तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और ये चीज़ मैंने जब अपनी लोकल मार्केट से ली है तो मुझे सस्ते में मिल गई है। खैर ये मेरी मदर इन लॉ के शूज़ थे और ये जो हैं मेरे अपने शूज़ हैं। और ये मैंने इस तरह के ग्रे कलर में शूज़ लिए थे। मेरी इस तरह की ग्रे कलर की एक चप्पल थी जो कि ख़राब हो गई थी, फ्लैट शूज़ ना, और मेरे पास काफ़ी कम फ्लैट शूज़ है। मैंने अपनी शादी में ना मोस्टली हील्स ही ली थी जो कि बाद में पहनी नहीं गई। और अब जो है वो मुझे छोटी छोटी भी लग रही हैं, तंग हो गई हैं। तो मैंने जो है इस बार सोचा कि मैंने अब कोई हील वाली शूज़ नहीं लेने हैं, जो भी लेने मैंने फ़्लैट में ही लेने हैं। गोल्डन चप्पल मम्मा की है, ग्रे मेरी है, दूसरी सासू माँ की है। तो आपको कैसा मेरा व्लॉग लगा है आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।